से 4 मुट्ठी चावल लाई, एक घर से ही बोरी उठा लाती और उसने दिया भी, सब तेरा ही है। आज तुझ पे बुरा वक्त हम तेरे नहीं होंगे। तो सुशीला ने रो करके कहा, पति मित्र से मिलने जा रहे हैं, एक मुट्ठी दे। क्यों भाई क्यों? जो लोग हम भगवान के लिए इकट्ठा करते हैं ना, जो चीज वो अगर बच जाए और उसका अगर तुमने उपयोग किया तो ये पाप है। समझ गए ना? जैसे हमने मान लो गांव में भंडारा करना हो भगवान के, तो हमें अगर सामर्थ्य है तुम में तो अकेले करो, और सामर्थ्य नहीं है तो हम चंदे का जब काम करते हैं तो हमारी स्थिति सुदामा जैसी हो जाती है। हम इस लायक नहीं है, तुम भी दो तुम भी, ऐसे कर लेते ना इकट्ठा। अब बाद में बचे उसका क्या करें? बोले जो भी बचे उसको बांट दिया करो, जो भी बचे उसको दे दो। ये नहीं कि 4 टीन बच गए या कुछ बच गया हमने अपने यूज में ले लिया, पाप होगा ये। पहले तो लो ही इतना जितना तुम कर सके। सुशीला ने कहा ज्यादा नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि परमात्मा के नाम पर लिए हुए का जो यूज करता है वो पाप करता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए उसमें से। 1 मुट्ठी दे दो। 1 मुट्ठी चावल लिया, दूसरे घर से 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी और लिया, मतलब 4 घर से 4 मुट्ठी। बोले क्यों? 1 घर से 4 मुट्ठी क्यों नहीं ले लिए फिर, जब 4 मुट्ठी देने थे? इसलिए कि 4 घर से लाऊंगी तो 4 तरह के होंगे। भगवान जब भोग लगाएंगे 4 तरह के देख के कहेंगे बता कौन लाया। ये झूठ बोलेंगे नहीं, कहेंगे तेरी भाभी लाई। तो 4 तरह के चावल देख के समझ लेंगे तो भीख आ रही है। ऐसे धागे में बांधे, 4 जगह से फटाए, 4 तरह के धागे से सिलाए, पति को दे दिया और पति लेकर के उसको चले। 1-1 पसली आप गिन सकते हो। आपको माया रूपी नदी मिलेगी और मिल गई। उस पार जाना है तो 2 पैसे नाविक खड़े, नदी पार करनी है। भगवान जी ने स्वयं नाव डाल दी और भगवान बोला आइए जल्दी आओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। सुदामा जी बोले भैया जहाँ पे कछु ना हो वो भी जा सकता है क्या? तो कन्हैया बोले जिस पे कुछ ना हो वो ही बैठे। लाला बोला यहाँ में तो हम नंबर 1 पे बैठ गए। बीच नदी में नाव रोक दी। अब काय को रोक लिए? बोले किराया दो, किराया। बोले तुम तो पहले कह रहे थे बड़े ईमानदार बने थे हम कुछ लेंगे ही नहीं, अब कह रहे हो हम लेंगे। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये गलत बात है। देखो सुदामा जी थोड़ी गुस्सा करके बोले तो हमें वहीं उतार दो। हाँ हम तो पहले ही मना किए थे, हम पे कुछ नहीं है। भगवान हंस के बोले पगला, मेरे नाम पे तो सब मना ही करते हैं कि हम पे कुछ नहीं, मैं तो जबरदस्ती लेता हूं। तो कुछ है ही नहीं, कहां से दे देंगे? भगवान बोले ऐसा कोई है नहीं जिसमें कुछ ना हो, कुछ तो होगा, कुछ तो देना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है? बोले कुछ तो होगा। बोले चावल है और कुछ नहीं है। बोले चावल ही दे दें। जो लोग सुदामा को चोर कहते हैं वो सुन ले। सुदामा ने कहा देख चावल का नहीं दूंगा 1 दाना। भगवान बोले तो नाम में से उतार दो, मर जाएगा। बोले मर जाऊंगा पर चावल का दाना नहीं। कन्हैया का हृदय भर आया, मेरे लिए अब तक गरीबी भोग रहा है और आज भी मरने को तैयार है, क्यों नहीं देगा? बोले ये मेरे मित्र को हिस्सा है भैया, बाकी भौजा ही नहीं डरो, हमारे यहाँ में इतना ही योगदान नहीं है तो हम तुम्हें क्यों दे दें? प्रभु ने कहा कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का एक रूल है, आप सब लोग सुन लीजिए, जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको भी कुछ मिलेगा नहीं। ये नियम सुन लो, अटपटा लगेगा पर मैं आपको सत्य बोल रहा हूं आप सबके लिए। अगर मेरी बात होती तो मैं नहीं कहता। भंडारा में हम लोग अधिक से अधिक भाग लें
पर नियम ये भी कहता है हम जिस लायक हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, हमें दान भी करना चाहिए। ये नियम है, हम जिस लायक हैं हमें वो करना चाहिए। क्योंकि तुम, भगवान कहते तू 1 देगा मैं 1000 दूंगा, तो तुम जब तक 1 दोगे नहीं 1000 मिलेगा कहां से? ये मैं नहीं कह रहा, संजय जी नंगला घेड़ वही परसों आए थे मुझसे मिलने, मैं वहीं पे था मैरिज होम में। तो उन्होंने कहा ये जो कथा करा रहे हैं लाला जी, मैंने आज तक ये बात नहीं बताई, ये जो लाला जी कथा करा रहे हैं ये समोसे वाले यही हैं? मैं बोला हाँ यही है। आपने तो समोसे खाए होंगे, हम तो रोज ही खाते हैं। तो मैं बोला तो क्या पता है, हमने, मैंने पूछा था किसी को, संजय बता रहे थे नंगला घेड़ से, मैंने किसी से पूछा था कि ये कथा जो कि भाई इनकी दुकान बहुत चलती है समोसे की, तो ना, तो उस आदमी ने कहा, यहाँ पर कोई आदमी मिला था जसवंत नगर में, उसने कहा बोले क्यों नहीं चलेगी, दानवी तो वो बहुत करते हैं। ये मुझसे ऐसे पर्सन ने बताया जो ना इन्हें जानता है, मुझसे कह रहा था वो, और मुझसे साहब उन्होंने कहा, पैसे बोल रहे थे। तो क्या मतलब है, तुम 1 दोगे वो 1000 देगा, तुम 1 दोगे ही नहीं तो वो 1000 देगा कहां से? ये अब आपको डिसाइड करना है आप कितने पानी में रहना चाहते हैं। सुदामा जी की दरिद्रता का हरण कर सकते थे भगवान के, नहीं कर सकते थे? बोलो हाँ या ना? ईश्वर है, पर परमात्मा ने कहा कुछ देना पड़ेगा। बोले क्यों देना पड़ेगा? बोले नियम है, जब तक देगा नहीं मैं नहीं दूंगा, तो देना तो पड़ेगा। सुदामा ने बोला कुछ है ही नहीं, दूं कहां से? बोले कुछ तो होगा। बोले गरीबी है। भगवान बोले तो गरीबी दे दे। कैसे दूं गरीबी? बोले बोल गरीबी दी। सुदामा बोले मैंने गरीबी दी। बोले दे दी गरीबी? बोला हाँ। भगवान जी बोले तो मैंने भी ले ली। एक बामन के छोरा ते भई है अपनी यारी, एक बामन के छोरा ते भई है अपनी यारी। भगवान बोले भाई मेरी पंडित के लड़का थे यार, चले भैया। बोला उस पार उतार दिए। सुदामा जी सो गए। भगवान ने कहा अब कष्ट तो दूर हो गए ना, द्वारिकापुरी में जाकर के सुला दिया। सुख में आंखें खुली। अब यहाँ पर एक बड़ा पाखंड दिखाया जाता है। देखो ये बरसात का मौसम रहा है, 2-3 झांकी हम भी दिखवाते हैं वैसे, जैसे तुम्हारा शिव जी का विवाह है, राम जी का, तो मौसम की वजह से व्यवस्थाएं न हो पाई। लेकिन मैं एक चीज का विरोधी हूं। किसका? भगवान के नाचने का। और मैं ही विरोधी नहीं, आप सबको विरोधी बनना पड़ेगा। शिव और पार्वती को नाचने मत दो। कृष्ण राधा जहां नाच रहे हो खड़े होकर के विरोध करो, कोई भी हो, तुम्हारे चाहे अपनों खास क्यों ना हो। ये बहुत बुरी चीज है। तीसरी बात, पाखंड का विरोध कीजिए। यहां पर दिखाते हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, तो सुदामा में धक्का मरवाते ना। और हम लोग देखो गरीब है, देखो। जो लोग हु हा करते हैं ना, वो गरीब बनने के लिए तैयार हुए। जब भागवत पढ़ के देखिए आप, सुदामा जी में धक्का मार जाए दरबान और नौकरी करे भगवान के यहाँ, यह संभव है? द्वारिका वासी इतने बदतमीज हो जाएंगे क्या? एक गरीब में धक्का मारेंगे? द्वारिका इतना तो सत्कार कोई नहीं कर सकता अतिथि का। सुदामा के चरण छूता जो भी मिलता, आइए महाराज। कहां से? बड़ी दूर से। किससे मिलना? कन्हैया से। अरे आइए ना। वो चाहते गेट में पहुंचे। सोचिए, भगवान को करुणा निधान कहा जाता है, करुणा का सागर कहा जाता है। नौकर इतना बदतमीज होगा कि गरीब में धक्का मार दे? असंभव है। कारण बताऊं मैं तुम्हें, इसलिए नहीं बनती अपनी, ज्यादा कम बनती है लोगों से। जे लोग मंगवाते हैं सुदामा पे भीख, रियल है बात जी। कमंडल दे देंगे, बोले ले भीख मांगे ला, भीख मंगवाएंगे, वह कमंडल में आ जाता है पैसा 1000 2000 4000। तो इस सांझ को जो बैठ के सवेरे गिन लेता, बोले कितने आ गए रे?
इन्हें कहो है ये धंधो। इन्हें न किसी संस्कृति से मतलब, न पाप पुण्य से कोई मतलब, और ये आयोजन वालों पर भी पाप है और देने वालों पर भी पाप है। असल में दरबान ने जब देखा गरीब ब्राह्मण है तो चरण छू करके पूछा कैसे आए महाराज, आइए ना बैठिए ना, क्यों भगवान के यहाँ तो गरीब आते हैं, आइए बैठिए। कुर्सी पे बैठाला और दरबान ने जब हाल देखा कैसे हैं तो दरबान से कहा पति भैया मैं क्या कन्हैया से मिल सकता हूँ? तो दरबान बोला सरकार पहली बार आए हो, कृष्ण से मिलने के लिए गरीब ब्राह्मण हो या कोई संत हो अनुमति की जरूरत नहीं है, सीधे मिल लो जाके। बोले अनुमति की जरूरत किसको पड़ती है? बोले अगर इंद्र मिलने आएंगे तो भगवान टाइम देंगे, बोले वेट करे। महाराज कोई मिलने आएगा तो भगवान कहेंगे हम तो बड़ो महाराज कोई ना इंतजार करे, अभी हम करे नहीं। तो सुदामा हंस पड़े, अच्छा इतना गरीबों के लिए बोला। पर दरबान की निगाह सुदामा के चरणों पर पड़ गई, चरणों से खून निकल रहा था। दरबान जान गया अगर कन्हैया ने सुदामा के चरण से बहता हुआ खून देख लिया तो कृष्ण का हृदय फट जाएगा। सुदामा ने कहा ना मैं मित्र हूं। बोले जब वो गरीब के लिए इतने हैं तो मित्र का क्या होगा? बोले आप 2 मिनट बैठे, मैं अंदर जाके सूचना देता हूँ। दरबान ने अंदर जाकर के रो करके कहा हे नाथ द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चक सौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बखानत आपन नाम सुदामा। सुनत सुदामा नाम नाथ शुभहरि गुनी है, बड़े दिनन पर आज मित्र आगमन सुनिए। करवेरी करपूर पान करते डारी है, रही न सुध पट पीत पान हूं पगुछारी है। भगवान दौड़े, दूर सुदामा है, इधर कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया ने चढ़ पादुकाओं को फेंक दिया, पीताम्बरी को फेंक दिया, खड़े हो गए गेट पे। आवाज दी सुदामा। जिस सुदामा से 4 कदम नहीं चला जा रहा था सुदामा ने लाठी को फेंक दिया। दूसरे वाले दरबान ने कहा मैं पकड़ के ले चलूंगा महाराज, रुकिए ना। तो सुदामा ने चिल्ला करके कहा अरे तेरी अब डंडी की जरूरत नहीं है, तेरा जरूरत नहीं है, अब तो मेरा यार आ गया है। लेकिन मेरे भाई बहनों जब भगवान ने गोद में उठाया सुदामा को, सिंहासन पर बैठाला और चरणों में बैठे, सुदामा की एक एक हड्डी को देखा तो कन्हैया को वो दिन याद आ गया, ये मेरे लिए चना खा गया था, जो आज मेरा हाल होना चाहिए था वो इसका हो गया। ऐसे भी हाल विवाह न सो, पुन कंटक जाल गड़े पुन जोय, हाय सुदामा महा दुख पाए, आए तैन किते दिन खोय। देख मित्र की दीन दशा, करुणा कर की करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धो। माता रुक्मिणी तो सुबहड़ की झरिया में जल भर के लाई, तब तक तो परमात्मा ने अपने आंखों के आंसू से चरणों को पखार दिया। सुदामा नहीं रोए, सुदामा भी रोए, पर सुदामा के आंसू बाहर नहीं गए, सुदामा अपने आंसुओं को पी गए। बोले क्यों पी गए? अगर रोऊंगा तो लोग कहीं ये न समझ लें गरीब है कुछ लेने आया है। बड़ी बेबसी है साहब। आंसुओं को पी गए, भगवान ने स्नान कराया है, वस्त्र पहना दिए और भगवान ने पूछा अच्छा भाभी ने क्या दिया? तो सुदामा ने कहा कुछ हुए तो नहीं दिया, देखो सब बैठा है ना पूरा परिवार, कुछ नहीं दिया। अच्छा सुदामा को लगता अकेले में मिलेगा तब दे दूंगा, हाँ तब दूंगा। हाथ भी दबा रहे हैं बार बार, चुप है ना। अच्छा लाला अब ना बता, अब तो ठीक ठाक है। भगवान जी बोले ये बता भाभी ने क्या दिया? अब भगवान बार बार सुदामा हाथ दबा, कुछ नहीं दिया। ये बाद में बात हो गई, भगवान चाहते हैं सबके सामने दे।
बगल में से निकाला, ये क्या? कुछ नहीं दिया। मेरा भोलो भाला सुदामा आंखें भरा और कहा, तेरे जैसी त्रिलोक की संपदा है, चावल देता, तूने बेइज्जती करवाई ली अपनी। मेरी बेइज्जती नहीं है, तेरी बेइज्जती है। तब भगवान ने कहा, पागल, भाव का तो मुझे फूल भी पसंद है। चावल क्या है? बेकार। जब भी हम भगवान के दरबार में जाएं तो परमात्मा के चरणों में क्या चढ़ाएं? बोले अपना बेकार चढ़ाएं, तो कल्याण हो जाएगा। वो बेकार चढ़ाया है। अब थोड़े से हम आनंद की बात करेंगे। पति पैर छूवे तो पत्नी को छूवे पत्नी, ऐसे बोल। भाई पति किसी के पैर छुए तो पत्नी छूती है कि नहीं? छूती है। भगवान ने पैर छुए तो रुक्मणी ने पैर छुए, और रुक्मणी ने पैर छुए तो सत्यभामा छुए। अब लग गई लाइन। समझदार आदमी माताओं से पैर क्यों नहीं छुपाते हैं पता? दो बातें, एक तो ये आध्यात्म शक्ति होती है तो नहीं छुपानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक और लफड़ा, एक छू ले तो सवारी छुएंगे फिर। हाँ, पर लाइन लग जाई और तुम 100 पे छुपा ले, एक पे मन छुपाइयो, बेगारी दे जाई। बनना है महाराज, बहुत बड़ा महाराज। मैं तो पाए छुपे गई ना, छुपाए आगे डारू ऐसे नहीं कर पाए ना पहने, सवरो बराबर कर दे। तो सीधी सी बात है, पहली वाली नहीं मन छुपा। सुदामा पे गलती हो गई है, गले छू लिए, अब लग गई लाल 500-600 निकल गई। आशीर्वाद दे रहा, खुश रहो, खुश रहो। सुदामा जी बोले ये आफत पड़ेगी। सुदामा बोले अब हो गई होगी खत्म, अब नहीं, अब लाइन पे लाइन चली आ रही। उसको नहीं यहाँ से बोले इधर आइए। बोला कौन है ये? दूसरे मोहल्ला वाली तेरे ही कर रहे थे का? भगवान बोले मोहल्ला शुरू ही ना हुआ तो घर चल लो। क्या मतलब? कितने सदस्य? बोले दूसरे का नंबर तो बाद में आवेगा, पहले मेरी बारी से लट जाए। कितनी है? तेरी पत्नी है तो नहीं? बोले हाँ। सही बता, खाइयो 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 मेरी कसम, तेरी कसम सच्ची। कितनी है? भगवान बोले भी तो शुरुआत हुई है, पक्का। टोटल कितनी है? भगवान बोले 16,108। बोले सुदामा जी बोले तो 8 दिन चाहिए आशीर्वाद देवे खूब। रोटी पानी की कुछ पूछी ना, देने सही जगह बैठाते हम। कब बांट रहे समोसा पूरे दिन हम। बोलो राधे राधे। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी होगी, आज हम लाला जी के यहाँ खाना खा रहे थे, बता दूं? अब मैं तो बताऊंगा। मेरी आदत है जी, यजमान हो चाहे मेरा फैमिली हो, पहले तो हम फैमिली में बहुत कम जाते हैं। जो भी हो मुझ पर बात ना रुकती किसी की भी, इसलिए मुझसे कोई लोग सीक्रेट बात करते ही नहीं है। ज्यादा गहरी बात मुझसे कोई नहीं करता। ये हमारे टीममेट्स भी अलग जाके बात करते हैं, पता ना कब। तो ये बात बताऊं कहाँ है? हाँ, यो कह रहे थे खाने की कुछ बात थी, तो कब तो रिश्तेदार बहुत आ गए। तो मैंने ये कहा, मैंने कि तो रिश्तेदार कहाँ है भाई? तुम ही हमें तो रोज खाना खिला रहे हो, कोई रिश्तेदार तो दिख रहा ना इनमें। बोले वो सब ऊपर है ना, इधर उधर से। मैं वो ऊपर क्या कर रहा है? खाना नीचे भरा, ऊपर क्या कर रहा है? बोले खाएंगे नहीं, खाएंगे बनाएगा कौन? बोले हम बनाएंगे। तुम क्यों बनाओगे? तुम इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हो, यही बहुत हो, उन्हें रोटी बनाने में परेशानी आ रही है। बोले ना, हमारे जो पापा हैं वो फिर गुस्सा होते हैं। मैं हमारे यहाँ सही नियम है, आपके यहाँ क्या? मैं हमारे यहाँ का नियम है कि जो रिश्तेदार आता है ना, वो पहले नंबर खाना बनाता है।
हाँ सच्ची में। वो पहले खाना बनाएगा। बोले घर वाले क्या करते हैं? बोले घर वाले बैठे खाते। 3 दिन इतने ज्यादा रुके ही ना, अपने आप निकल ले। अब बुराई तो कर नहीं सकता ना, उसके लिए गेट थोड़े ही बंद किए, सारे खुल रहे, खाओ पियो खिलाओ और क्या। अच्छा रिश्तेदार, अब मुझे याद किस में आया, मुझे इस पे याद आया कि रिश्तेदार अक्सर कर तब रूठते हैं जब तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, शादी में। अक्सर देखियो ना, भैया जो रोज तुमसे फोन पे बात करेंगे और शादी से तुम्हारे 8 दिन पहले बात करवा बंद कर देंगे। 8 दिन पहले पेट करते कोई मिस्टेक करे। अब कुछ तो इसी बात पे कि कोई दिक्कत नहीं है, इनविटेशन भी पहुंच गया, फोन से भी बात हुई है, आ भी गए, लेकिन दावत नहीं खाई है। क्यों नहीं खाई? हमसे कहा ही नहीं है कि खा लो। फिर तुम का खीर खाए हुए को आए? अरे तुम वहां से क्यों आए? तुम्हें कार्ड नहीं दिया था? वो तो दिया था। बोले फिर यहाँ भी बोलना पड़ता तुम्हें? आयो खाओ तो खाओ, निकलो, बड़े बनेंगे। हाँ, और एक बात की बड़ी लड़ाई रहती, हमें कोई पूछा ही नहीं रहा, हमें कोई पूछा ही नहीं। उनकी पूछा ज्यादा, उन्हें कोई पूछते, हमें कोई पूछा ही। इसी पर नाराज होंगे। अच्छा ऐसे जो नाराज हो उसका मैं इंतजाम बता रहा हूँ आपको। अगली बार फंक्शन हो तो उसी की पूछ करो। 3 दिन पहले बुला के बैठा लो, भाई साहब तुम्हारे बिना कोई नहीं है, तो भाई साहब भी चौड़े हो जाएंगे। अच्छा बस ये सारा फंक्शन तुम्हें ही करवाना है? हाँ वो तो ठीक है। बर्फ भी लाके मन दो, 10,000 रुपए जेब में डाल दो, ये पैसे खत्म हो जाए तो बता देना, मैं कुर्सी पे बैठूंगा। पानी खत्म हो जाए, भाई साहब पानी खत्म, बोले इंतजाम करो ना यार। भाई साहब मैंने तो देखो, तुम्हें पता तुम्हारा तुम सारे रिश्तेदार ना, तुम ही तो हो एक। भाई साहब अच्छा वो तो ठीक है, पूरे दिन काम करवाओ, सवेरे शाम तक काम करवाओ, रात के बाद और दावत की कौमत का खाए ले। कुछ भी पूछे आके, भाई साहब ये काम कैसे होगा? बोले मुझे नहीं पता, तुम जानो। बस एक बार और कहते, देखो ये हमारे रिश्तेदार, देखो बेचारे सवेरे थे, मुंह पे पानी नहीं पड़ा बंदे के, ऐसे रिश्तेदार। अरे वो तो ठीक है भाई साहब, रिश्तेदार के काम आता है। फिर निकल लियो, रात के 12 बजे कहेगा भाई साहब आज तो रोटी भी नहीं मिली। फिर भी ये मत कहो कि एहसान किया है। फिर पता क्या बोलना है आपको? बोले रोटी नहीं मिली, क्या एहसान में नहीं मिली? रिश्तेदार नहीं है तुम हमारे, जिम्मेदारी नहीं है तुम पे, ना मिली तो कोई बात ना। बोले वो तो ठीक है खैर। अब फिर फंक्शन के 3 दिन बाद जाना मन दो, 3 दिन तक फिर भी मत जाने दो। बोले क्या? बोले ये टेंट कौन पहुंचवाएगा, ये कौन करवाएगा? घर से उसके फोन हमें धड़ाधड़, अब क्या कर रहे हो? अब तो आओ। आ रहा हूं भाई साहब, आने ही नहीं दे रहे। 6 दिन रोको, जो घर में जाके 6 दिन रोटी ना मिले भाई। बुराई कहीं करेगा नहीं, हर जगह यही कहेगा रिश्तेदार बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, भाई साहब सब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी है। फिर जाए चुनारे, बोले आज न देख, बुराई से बचे और ऐसे कलेश से बचे, खाम कीते बेकार में रूठ है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सुदामा जी बोले तो ये कहानी मुंह पे चला रहा है कि मैं दोबारा आऊं ही ना, एक बार में पिला देवे को। बोले ना भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। बोले मेरे छुए पैर, कन्हैया ने पैर छुए। सुदामा बोले बहुत खुश रहो, अगली वाली पैर छुरे आ रही थे। सुदामा जी बोले बस अब रहने दो। बोले क्यों? बोले मैंने अपना आशीर्वाद इन्हें दे दिया है, और जिसे भी मेरा वाला आशीर्वाद चाहिए वो इनके पैर छुओ। कन्हैया बोले अब तो चालाक हो गए हो। बोले यूं ही समझे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा। पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए, दे दियो एक लोक मिलने सुदामा आए। ओ दूजी श्याम भरी लीनी, दूजी मुट्ठी भर लेनी श्याम भर लेनी, दे
सुदामा जी चल रहे हैं, परमात्मा विदा कर रहा है, तीसरी मुट्ठी भरी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो जी? ब्राह्मणों पर इतने मेहरबान हो रहे हो, निकाल के खड़ा कर दिया तो कहां जाओगे? भगवान बोले ब्राह्मणों की बुराई मत करो। पागल, ये ना होते तो तुम भी शिशुपाल के घर में रोटी बना रही हो। दो लोक बेप्र को दिए नाथ तुमने दिए, दो लोक बेप्र को दिए नाथ तुम दिए, रहे वे गोरा खोठोर मिलने सुदामा जी आए, अपने लिए तो कुछ रख लीजिए महाराज। अच्छा सुदामा नहीं समझे, इतना सब कुछ हो गया।